देखिए, थोड़ी पुरानी बातों पे जाना पड़ेगा आपको और हमको। कहीं मत जाइए, अपनी गांवों की व्यवस्था पर चले जाइए थोड़ा सा पुराने टाइम पे। जब हमारे एक गांव में कई जातियां होती थी, जिसमें हरिजन भाई भी होते थे, जाटव भाई भी होते थे, प्रजापति भाई भी होते थे, और हमारे सूर्यवंशी जी भी होते थे, हमारे मोहम्मदन भाई भी होते थे, हमारे आदरणीय पंडित जी भी होते थे, सब लोग होते थे। सब में बड़ा एक मेल जोल और एक भाईचारा था। भाईचारा क्या? आपस में मेल जोल। इस भाईचारा शब्द की कुछ लोगों ने व्याख्या भी मांगी थी यहाँ, क्या आखिर ये भाईचारा है क्या? मतलब भाई भाई से जुड़ना। भाई भाई मतलब एक बाप की संतान के अलावा सब कौमों में जो भी व्यक्ति है वो आपस में भाई भाई मिलके, वो व्यक्ति आपस में मिल जाए तो वो भाई भाई हो जाएंगे, और जहां वो उस रीति रिवाज के अनुसार चले तो वो भाईचारा कहलाएगा। आपस की इस मीटिंगों के द्वारा, परंपरा के द्वारा जो भी बात अपनी पंचायतों के माध्यम से या प्रोग्रामों के माध्यम से करते थे, उसको भाईचारा कहा जाता था। कहीं कोई समस्या गांव में खड़ी हो जाती थी, किसी के पास में कुछ अभाव होता था, कहीं किसी के यहाँ कोई समस्या होती थी, किसी के यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाते थे, मैंने वो समय देखा है, तो आपस में पड़ोस में जाकर के एक दूसरे से ये पता नहीं लगता था कि हमारे यहाँ कोई चीज है या नहीं है। पड़ोसी आपस में मिलजुल के काम करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारी इस अच्छी और सभ्य और सनातन परंपरा को एक पार्टी ऐसी आई जो ध्वस्त करने के तुली हुई है, और वो है बीजेपी। बीजेपी में भी मोदी जी और योगी जी, इन्होंने झूठ के सहारे, देखिए एक उदाहरण दूंगा बस आपको, तो ये तो मेरे भाईचारा की बात सुनाई, ये भाईचारा खत्म करने जा रहे हैं। और एक भाईचारा अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी हुए, परम श्रद्धेय हमारे चौधरी चरण सिंह जी हुए, जिन्होंने हमेशा एक तरह की राजनीति की, कोई जातियों की राजनीति नहीं की कभी भी। उनके टाइम में भी मिनिस्टर और मंत्री और मुख्यमंत्री जो भी बनते थे, आपको ध्यान होगा परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, और यहाँ डिप्टी स्पीकर विधानसभा हमारे केपी सिंह जी बैठे हुए हैं, उनके चाचा जी श्री त्रिलोक चंद्र जी हुआ करते थे। तो राष्ट्रीय लोकतंत्र, मेरा कहने का मतलब राष्ट्रीय लोकतंत्र वो पार्टी है जो सबको अपने साथ लेके चल रही है शुरू से, राजनीति में और आपस में, परिवार में भी। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है भाईचारे का, कि अभी देखिए युवा थोड़े उलझ रहे थे एक बात में। मैं युवाओं से खासतौर से अनुरोध करूंगा कि जिस बच्चे का, जिस युवा का, प्लीज, जिस युवा का या जिस परिवार में कोई मुखिया चला जाता है तो कम से कम 3 साल उस व्यक्ति को उभरने में लगती है। लेकिन सोचिए आप, मैं युवाओं से खासतौर से कहूंगा, सोचिए आप अपने युवा साथी के साथ, सोचिए आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, सोचिए आप महान हस्ती के लिए, माननीय आदरणीय जयंत चौधरी जी के लिए, जिनके पिताजी खत्म हुए और वो आपकी सेवा में 1 मिनट भी अपने आंसू नहीं पहुंच पाए और आपकी सेवा में लगे हुए। यह भाईचारा। आपको इन सब छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे मतभेदों को भूलकर हमें भाईचारे का पालन करना है। हमें माननीय जयंत जी की तरफ देखना है, न कि जिले पे कौन जिलाध्यक्ष है, कौन युवा का अध्यक्ष है, कौन प्रांतीय अध्यक्ष है, कौन क्या है, कौन संयोजक है, ये नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया हर बूथ जीतेगा यूथ, यही क्यों दिया नारा जयंत जी ने। सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए मेरे नौजवान साथियों, इससे बड़ा हर व्यक्ति की सहभागिता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी के द्वारा
अभी एक उन्होंने संकल्प समिति बनाई 2022 चुनाव के लिए। आप लोगों के सुझाव भी मांगे कि क्या क्या राजनीति में, आगामी राजनीति में होना चाहिए। और उस लोक संकल्प समिति में आप हैरान होंगे कि कोई भी जात, बिरादरी, धर्म का कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं है, उसमें सब शामिल है। आप भी अपना कोई नया विचार दे सकते हैं। दूसरी बात, अभी देखिए मोदी जी के लिए एक बात कहूंगा, इस सरकार के लिए 11-12 में 2011-12 में छोटा सा उदाहरण, रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट केवल 3 रुपए कीमत हुआ करती थी, मात्र 3 रुपए। आज पता है उसकी कीमत क्या है? प्लेटफॉर्म टिकट की 50 रुपए, 50 रुपए, यानी 17 गुना ज्यादा। और अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि पुरानी पार्टी कांग्रेस बहुत कुछ छोड़ के गई थी, पुरानी पार्टियां। अरे कोई पार्टी नहीं छोड़ के गई, ये किसी पार्टी की वापसी नहीं है, ये धरोहर है। तो सिर्फ यहाँ जो आप लोग बैठे हुए किसान, मजदूर, गरीब, आपकी धरोहर है, किसी पार्टी की धरोहर नहीं है। और ये प्रण है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी का कि आपकी धरोहर को सुरक्षित बनाने का जिम्मा, संकल्प उन्होंने लिया है। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में मेरे बड़े भाई परम आदरणीय श्री माननीय सांसद जी विजेंद्र सिंह चौधरी जी आए हुए। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आए और इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी शोभा बढ़ाई। आदरणीय सांसद जी कृपया स्थान ग्रहण करें। और मैं ज्यादा क्या कहूं, सबने सुन लिया, सबने बता दिया कि जो टिकट 3 रुपए में प्लेटफॉर्म की मिलती थी वो 50 रुपए में मिल रही है। इसके बावजूद भी रेलवे को घाटे में दिखाया जा रहा है। और रेलवे संपत्ति को, जो भारत सरकार की संपत्ति है, जो आपके खून पसीने की संपत्ति है, उसको मुफ्त में बेचा जा रहा है। और रेलवे को नहीं, असल मायने में मैं कह दूं तो इस पूरे भारतवर्ष को केवल 2-3 आदमियों के हाथ में बेचा जा रहा है। बचाइए आप इसे, भारतवर्ष की शान बचाइए, भाईचारे की शान बचाइए, भाईचारे को इकट्ठा कीजिए, इन बेईमानों से, इन लुटेरों से इस भारतवर्ष को बचाइए, भारतवर्ष की असमिता बचाइए। मैं ज्यादा न कह के बस इतना ही कहूंगा, अरे जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो इंसान नहीं है, पत्थर है, जिसको युवा चंद्र से प्यार नहीं। इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस 2 नारे लगाऊंगा, आप बोलेंगे चौधरी चरण से, चौधरी चरण से, चौधरी अजय से, चौधरी अजय से, जय चौधरी, जय चौधरी, भाईचारा, भाईचारा, किसान एकता, किसान एकता, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय भाईचारा।